Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope and pray that you all are safe and fine. जैसा कि आप जानते हैं कि हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्स को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निफ्ट का प्रोसेस बताया था. सो अगर मैं समराइज़ करूं तो हम अभी तक बैंकिंग के बारे में, पैसे के बारे में हमने स्टार्ट किया था मनी से रिलेटेड. सो वो पैसा कैसे होता है, कैसे आज की शेप में आया, क्या टाइप्स होती हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वहाँ से हम लेके चले थे. एंड देन वी हैड मूव्ड टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और फिर वहाँ से मूव ऑन करके बैंकिंग की साइड पे आए. बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से फंक्शंस बैंक परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निफ्ट के बारे में बताया कि निफ्ट कैसे काम करता है. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट some special institutions like IMF, International Monetary Fund, and SMEDA, which is working in Pakistan, Small and Medium Enterprise Development Authority. So ये क्या काम करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कब बने थे, किस लिए बनाए गए. So आज हम उसके ऊपर बात करेंगे. एंड दैट प्रॉबेबली हम आज जो है वो अपने पूरे उसको वाइंड अप कर देंगे. एंड इन द लास्ट क्लास विल ओनली हैव रिविजन or the question answer sessions which you have in all the course, और वो हम जूम के ऊपर उसका सेशन करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So let's talk about Small and Medium Enterprises Development Authority, that is the abbreviation of which is SMEDA. SMEDA was actually established in October 1998. The primary purpose of building that institution by the government of Pakistan was to take on the challenges of developing small and medium enterprises in Pakistan. So गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के अंडर आता है. अक्टूबर 1998 में बनाया गया था ताकि स्मॉल एंड मीडियम, जो मीडियोकर लेवल की या छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करके ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जा सके कि उनको सहूलत मिले. जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसमें बड़े बड़े जाइंट्स हैं. निशात टेक्सटाइल मिल है, सफ़ायर है, मास्टर टेक्सटाइल मिल है, बेतहाशा इसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो सिमिलरली सीमेंट है. सीमेंट में आप देखते हैं डी जी हान है. सीमेंट में आप इसके अलावा मैपल लीफ देखते हैं. इसी तरह पेट्रोलियम है, सो उसमें हैस्कोल है, उसमें पीएसओ है, उसमें शेल है. सो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करती हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करती हैं. सैलरी देंगी तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा. लेकिन सब लोग बड़ी इंडस्ट्री में ना तो जॉब कर सकते हैं, और ना ही बड़ी इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पूरी मुल्क की जो नीड्स है उसको कैटर कर सकती है. नंबर 1. नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता कोई एक बड़ी इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाती है, बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है. बहुत सारे लोग ले ऑफ्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, या किसी को निकाल दिया जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है. जैसे आजकल आप देखते हैं, आजकल की पैंडमिक में बहुत सारी जो मेजर जाइंट्स थे, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वो भी फ्लॉप हो गई, या वो भी प्रॉफिट जनरेशन की तरफ नहीं जा रही. उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी. क्यों कम कर दी? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है. सो प्रोडक्शन कम कर दी. कम करने की वजह से रॉ मटेरियल कम परचेज कर रहे हैं. सो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, ना सिर्फ उस इंडस्ट्री में बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की सेल कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है, और वो कम होने की वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं. सो ऐसी सिचुएशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कि हर इंडिविजुअल या छोटे लेवल पे भी बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके. यानी कि अगर एक इंडिविजुअल या एक कंपनी या एक फर्म या जो कुछ लोग मिल के एक बिज़नेस करना चाहते हैं एक छोटे लेवल पे, छोटे लेवल से मतलब ये है, लेट से हम कहते हैं कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं. हम कहते हैं कि सिर्फ अपने एरिया की कोई मार्केट प्रोडक्ट उन्होंने सोच लिया और वो अपने एरिया की मार्केट को कवर करना चाहते हैं, या थोड़े बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक शहर के प्रोडक्ट बनाई है और उसकी मार्केट को कवर करना चाहते हैं. सो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो अपनी
खुद एक आइडिया रखती हैं और वो कैपिटल ना होने की वजह से या फैसिलिटेशन ना होने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं गाइडेंस ना होने की वजह से या कहीं ना कहीं कोई ऐसा इदारा जो उनको लेके चले या हेल्प करे वो ना होने की वजह से वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको हम यहाँ पे स्मेडा के नाम से जानते हैं, दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी. So SMEDA is not only an SME policy advisory body for the government of Pakistan but also facilitates other stakeholders in addressing their SME development agendas. So that means सिर्फ ये guidance नहीं देती, सिर्फ government को guidance नहीं देती, बल्कि it's basically you can say it is an intermediary. एक side पे ये government के साथ linked है because it's an institution organized or established by the government, and ऑन द अदर साइड ये बनाया क्यों क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू फैसिलिटेट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. So at one side it is related to the government so that the government can make policies, and on the other side, on the other hand, it actually relates with the small and medium industries. So ये एक ऐसी उन लोगों को, उन ऐसे बिजनेसेस को, ऐसी छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. और उसी तरीके से ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी मेकिंग या अपनी गाइडेंस या अपनी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन देती हैं कि पॉलिसी में ये चीज़ें की जाएँ ताकि हम अपने छोटे सेक्टर को भी डेवलप करें. जब छोटे सेक्टर्स बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे, हर इंडिविजुअल या हर एरिया या कुछ लोग मिल के एक स्पेसिफिक एरिया को जब टेकअप कर रहे होंगे, उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होंगे, तो ऐसी पैंडमिक या ऐसी इकोनॉमिक क्रंच की सिचुएशन में वो छोटे छोटे बिजनेस इकोनॉमी को फिर भी बूम पे रखते हैं, क्योंकि वो अपनी उनका लिमिटेड सा जो चंक होता है वो अपनी छोटी लेवल की प्रोडक्शन से कंप्लीट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ले ऑफ होने के चांसेस नहीं होते जैसा कि जाइंट इंडस्ट्रीज़ में होता है. सो बड़े लेवल की बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना, उसके लिए एक सेपरेट इदारे मौजूद हैं, उनकी सेपरेट इंपॉर्टेंस है. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एसएमई बनाने का मतलब है कि आप उनको इग्नोर कर दें, उनकी एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है. लेकिन जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, गाइडेंस कम है, नॉलेज कम है, इदारों के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, so SMEDA is an institution which is guiding them, which is facilitating them, which is taking up the matters with them so that the small and medium enterprises can also develop themselves. SMEDA के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने इसकी वेबसाइट से लिए हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू 3 or 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स. द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यू कैन डिस्कस इट एंड यू कैन रीड इट थ्रू द वेबसाइट. और वेबसाइट जो है वो मैंने इस लेक्चर के लास्ट में मैंने शेयर कर दी है आपके साथ. सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एसएमईज इन द कंट्री and to advise the government on fiscal and monetary issues related to SME. So SMEDA का क्योंकि प्राइमरी काम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से है, सो ये तमाम पॉलिसी फॉर्मेशन या पॉलिसी मेकिंग या एडवाइजरी रोल जो अपना प्ले कर रही है वो इन्हीं SME से रिलेटेड ही कर रही है. सो पहला काम जो है वो इनकरेज करना SMEs को, उनको गाइड करना और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करके गवर्नमेंट तक पहुँचाना. दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. Then facilitation of business development services to SMEs. So again इनके मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं जो इन्होंने ओपन रखे हुए हैं ताकि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है किसी SME को तो वो इनसे डिस्कस करे और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. फैसिलिटेशन ऑफ SMEs इन सिक्योरिंग फाइनेंसिंग. जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंसिंग हम ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. ऑन कैपिटल वो है जो उसका अपना है, जो उनके पास मौजूद है पैसा लगाने के लिए, और अगर वो पैसा काफ़ी नहीं है, द सेकंड ऑप्शन दैट दे हैव इज़ दे कैन बोरो, एंड दे कैन बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अगेन वो बैंक से भी ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, लेट से वो किसी दोस्त से उधार ले सकते हैं, किसी और कंपनी से ले सकते हैं. सो वो उनको उस बारे में फैसिलिटेट करना. अगर बैंक की बात करें तो बैंक से लोन कैसे लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, कैसे सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सो ये सारा कुछ फैसिलिटेट करना SMEDA के ऑब्जेक्टिव में शामिल है. Then strengthening of SMEs by conducting and facilitating seminars, workshop, training programs. So learning opportunity भी provide करते हैं कि सेमिनार और वर्कशॉप्स डेवलप करते हैं ताकि SMEs जो इश्यूज आ रहे हैं वो आएँ, वो सॉल्यूशंस को सुने और अपने प्रॉब्लम्स एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें
ताकि स्मेडा उनका सोल्यूशन बता सके। इसके अलावा अगर आप स्मेडा की वेबसाइट विजिट करें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। For the business students, I always recommend them, and if I teach them a subject, the introduction to business, तो उसमें मैं ये फिजिकल असाइनमेंट देता हूँ उनको किसी एक बिजनेस को आर्टिफिशियली स्टार्ट करने के लिए, और उस बिज़नेस की तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये स्मेडा की वेबसाइट हमेशा प्राइमरी सोर्स होती है। सो अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी एडवाइस है कि आप स्मेडा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का। उसको ओपन करें तो वहाँ पे आपसे वो साइन अप लेगा। दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू मेक अ सिंपल अकाउंट, जैसे आप फेसबुक बनाते हैं उसी तरीके से साइन अप करेंगे ईमेल के थ्रू, देन लॉग इन करेंगे तो वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपके साथ एक्सेसिबल होंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से फूड इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऑप्शन, वहाँ पे ऑलरेडी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी होगी। आप उसको ओपन करें, उसमें A to Z ईच एंड एवरीथिंग के फास्ट फूड में क्या चाहिए, कितनी डिमांड हो सकती है, कितना पैसा लग सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, पैसे कहाँ से लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्यूटी सैलून या कोई पार्लर डेवलप करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसकी रिलेटिव प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे, उसमें ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पार्लर विल बी गिवन। आप उस स्टडी को पढ़ें और उस पर फर्दर रिसर्च करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। सो बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस के इंटीग्रिटीज ऑलरेडी स्मेडा ने बना के वेबसाइट पे रखी हुई हैं। सो आप मुफ्त में समझ लें या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर एफर्ट, सिंपली उसको पढ़ के बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, एंड देन यू कैन डू द मार्केट रिसर्च जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। सो ये बेसिकली ये सारा काम है जो स्मेडा परफॉर्म करता है। This is the hierarchy or the organogram of SMEDA. I do not take a lot of your time कि मैं इसको डिस्कस करूँ। This is just a hierarchy. You can see ये चेंज भी हो सकता है, हो भी जाता है, होता भी रहता है। So इसको मेमोराइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। Just have a look on it so that you can have an idea कि SMEDA के अंदर क्या होता है और कैसे होता है और कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स हैं या मेजर इनके हैंड्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यू बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने बहुत दफ़ा इसका सुना होगा। इकोनॉमिक्स में तो बहुत इकोनॉमिक्स के जब आप पैरामीटर्स पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बननी है, फिस्कल पॉलिसी बननी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बजट इवन बनना है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि IMF क्या कहता है। सो IMF है क्या, बना कब था, पहले हम इसको देखते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, secure financing stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. So जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 40s में, तो जब वो ख़त्म हुई तो देखा कि पूरे जो दुनिया है उसने सफ़र किया, एक फाइनेंशियल क्रंच आया, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की वर्स्ट हो गई दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, पॉवर्टी वाज देयर वाज नो फैसिलिटेशन टू द बिजनेसेस, टू द इकोनॉमीज, मुल्क तबाह हो गए। सो ऐसी सिचुएशन में IMF का जो एक बुनियाद थी वो रखी गई। इसकी हिस्ट्री मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इन दिस स्लाइड व्हाट वी आर डिस्कसिंग इसके टोटल 189 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, और जो टारगेट है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है इस IMF का, दैट इज़ के उन 189 कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ करे, पावर पूरी दुनिया में किसी तरीके से कम की जाए। और वो कैसे की जाएगी? व्हेन द पीपल विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द पीपल विल बी गिवन जॉब्स। सो जब जॉब आएगी, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड थिंग, कि जब जॉब आएगी तो फिर उससे लोगों की बाइंग पावर बेहतर होगी, मार्केट में डिमांड बेहतर होगी, डिमांड बेहतर होगी तो प्रोडक्शन साइड बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी, कोई ना कोई अलाइड बिजनेसेस चलेंगे रॉ मटेरियल के। जब वो चीज़ रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होगी फिनिश प्रोडक्ट में तो लेबर चाहिए होगी, सो दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब सारा कुछ होगा तो पावर्टी कम होगी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, GDP बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सो दिस इज एक्चुअली द
ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम जनरली IMF कहते हैं. IMF was created in 1945. The IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near global membership. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद IMF की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया गया. 1945 में ये बनाई गई और ये 189 कंट्रीज़ की एक मेंबरशिप है या एक मजमुआ है जो इसका पार्ट हैं, जो ओवरऑल जिनको IMF सपोर्ट करती है, जिनके लिए पॉलिसी मेकिंग करती है. नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि IMF करती क्या है. द IMF's फंडामेंटल मिशन इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. सो मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, बेहतर करना. जैसे बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें इट्स डेवलपिंग कंट्री, हम बात करें अंडर डेवलप्ड कोलंबिया है, इसी तरह अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं. सो IMF का एक प्राइमरी रोल या ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे ममालिक जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलपिंग के फेज़ में लाएं, वो अपने आप को बेहतर करें. द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसे जो डेवलपिंग हैं उनको डेवलप्ड की तरफ लेके जाएं, उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं. और वो ऐसा करता है 3 तरीक़ों से. सो ये बेसिकली करते ऐसे हैं, इट डज सो इन 3 ways. द वन, कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी and the economies of member countries, lending to countries with balance of payment difficulties and giving technical help to the members. So they are having 3 steps of their strategy. ये steps जैसे उन्होंने बयान किया, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समराइज करता हूँ कि वो क्या करते हैं. They do 3 things: economic surveillance, lending and capacity development. So the first thing is economic surveillance, जिसका मतलब ये है कि वो सर्वेलेंस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, छांटी करते हैं. यू कैन से दे हैव बर्ड्स आई व्यू. वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ और जो उसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़, उन मेंबर्स की इकोनॉमी को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, एंड देन दे मेक स्ट्रैटेजीज. द फर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू इज़ लैंडिंग बाय देमसेल्व्स. तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंट्रीज़ जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, जिनको लेंडिंग चाहिए, जिनको लोन्स चाहिए. सो IMF पहले स्टेप पे तो एनालाइज करते हैं कि किस किस को चाहिए. सेकंड स्टेप पे वो लेंड करते हैं मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ को, उनकी आप कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी. रिमेंबर IMF जो लोन देती है दैट रेंजेस फ्रॉम 0% टू somehow the lower interest rate, लेकिन डिपेंड करता है रिस्क कितना है. इट इज़ ऑलवेज सेड हाई रिस्क हाई रिटर्न. सो IMF फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता, या IMF फ्री लोन नहीं देता, या 0% पे हमेशा लोन नहीं देता, बल्कि वो इकोनॉमी को देखता है कि कितना लोन दिया हुआ है, कितना लोन और दिया जा सकता है, ताकि वो इकोनॉमी बेहतर हो, इम्प्रूव करे और साथ में वो लोन वापस भी करे. ऐसा ना हो कि कंपनी IMF जो है वो किसी कंट्री को लोन दे और वो कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और वो IMF का पैसा भी लेके डूब जाए. सो ऐसी सूरत में द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ इकोनॉमिक सर्वेलेंस, एंड देन दे लेंड दोज कंट्रीज हु नीड मनी. प्लस फिर उसके बाद वो उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाते हैं. वो बताते हैं मुल्क को कि अगर हम आपको लेंडिंग कर रहे हैं तो ये वो मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ, GDP इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और IMF को भी वो पैसा जो लेंड किया गया है IMF भी वो पैसा वापस रिकवर कर सके. सो लेंडिंग, यही वजह है कि आज हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो IMF की कंडीशंस के मुताबिक होते हैं. हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि IMF की ये एक कंडीशन आ गई, IMF ने बिजली के रेट्स बढ़ाने की बात कर दी, टैक्स रेट्स बढ़ाने की बात कर दी. सो दैट मीन्स IMF ने जो पैसा लेंड किया है दे आर कंसर्न्ड कि वो पैसा वापस भी आए और मुल्क की इम्प्रूवमेंट भी हो. सो वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनते जाते हैं या इन्फ्लुएंशियल बनते जाते हैं जैसे जैसे आप IMF से लोन लेते हैं. एंड देन द लास्ट थिंग इज कैपेसिटी डेवलपमेंट. सो सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, स्ट्रेटेजाइज किया, फिर ममालिक को लैंड किया, पैसे दिए ताकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट करें. और इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट, कि जितनी एक मुल्क की कैपेसिटी थी
पैसा कम होने की वजह से वो उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, उनको मज़ीद लोन दिया जाता है ताकि वो कैपेसिटी को डेवलप कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, जीडीपी बढ़ा सकें, पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकें, अपने मुल्क की को डेवलप, अंडर डेवलप्ड है तो डेवलपिंग, और डेवलपिंग है तो डेवलप्ड की तरफ लेके जा सकें. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी डिमांड. Right, so basically they do three things: economic surveillance, then lending, and then capacity development. And once the capacity is developed, that means the country is able to produce more, to earn more, to make its figures better than the previous, और slowly and gradually IMF का जो लोन है वो भी वापस कर दिया जाता है. So finally here we come to the conclusion. That was the end of our lecture, as well as the subject scheme of course outline. So the subject was money, banking and finance, and today we have completed all the course outline, all the topics which were assigned and which were important to discuss. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कोर्स आउटलाइन के अलावा भी की, because they were you can say related terms, इम्पॉर्टेंट थी, मार्केट प्रैक्टिस का हिस्सा थी. कुछ चीज़ें हमने किताबों से पढ़ी, कुछ चीज़ें हमने प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से पढ़ी, स्पेशली जो बैंक के डिपार्टमेंट्स थे, स्पेशली जो लेटर ऑफ क्रेडिट था जैसे, या निफ्ट कैसे काम करता है. सो आई होप कि आप सबको एक सब्जेक्ट के बारे में, मनी एंड बैंकिंग के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी. फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और फॉर एनी काइंड ऑफ स्टडी, इफ़ यू वांट, I am sharing my basic contact for the purpose of learning, और ऐसी चीज़ जहाँ पे फ्यूचर में कभी आपको करियर के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से कभी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. बट प्लीज़ कीप इट वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट, एंड इफ़ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद से कर सकते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली आपको खुद ही एफर्ट करनी चाहिए. बट एट टाइम जब आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव वर्कड इन अ बैंक, जहाँ बैंकिंग की आपको कुछ स्पेशल ज़रूरत हो कोई जॉब के हवाले से, सो यू मे कॉन्टेक्ट विद मी. बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू ओनली फॉर द इमरजेंसी और फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पजेस. मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी एजुकेशन में, करियर में, पूरी ज़िंदगी में कामयाब हों और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच के सबसे पहले अपना, फिर अपनी फैमिली का, फिर अपने इंस्टीट्यूट का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. स्टे ब्लेस्ड. जज़ाकल्लाह.